खेती करता है वो शूद्र ब्राह्मण है। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्राह्मण नहीं लगा है, ब्राह्मण है वो। नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण है। लेकिन ऐसे कैसे कह दिया कि डायरेक्ट शूद्र को कह दिया, ब्राह्मण हटा शूद्र दिया। नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा, ब्राह्मण लगा है। ऐसा शास्त्र में है। शूद्र नहीं कहा गुरु देखिए, जी। जैसे ब्राह्मण को लोग कह देते विप्र मतलब भी ब्राह्मण होता है, विप्र मतलब गरीब होता है। हाँ, ऐसा लेकिन नहीं है। सुनो, विप्र का मतलब होता है जब वेद की उसकी स्थिति हो हाँ, जाए तो जी। वेद की स्थिति जो ग्रेजुएट हो वेद पढ़ के। हाँ वो नहीं, ब्राह्मण। लेकिन जो किताबों में लिखा है, बुद्धिमान नहीं, से भी लगा देखिए, हुआ है। द्विज माने का द्विज विप्र का द्विज जब मतलब उसका द्विजीति संस्कार होता है जनेऊ आदि, तब वो द्विज की पदवी। जब महाराज- वेद पढ़ लेता है तो विप्र की पदवी। महाराज जी लेकिन जैसे जन्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से ना कहीं से कह देना। जी, महाराज जन्म जी। से हो। हाँ महाराज जी वो सुनो, जन्म- हम सुना रहे हैं, हम तुम्हारी नहीं जी सुनेंगे हाँ। क्योंकि तुम दूसरों का सुन लेते हो तो हमारे भ्रमित कर दोगे। नहीं, उसमें लिखा है जो है, ना, विप्र ना। सुदामा बसत है सदा आप धाम, भीख मांग भोजन करें ही जपत ही जपत सुनो, जी। अब सुनो, हम अपना वेद निकाले, नहीं तुम भ्रमित कर रहे हो। जन्मना ब्राह्मणों गेया, जन्म से ब्राह्मण गेय है, जन्म से ही ब्राह्मण मानने योग्य है। ये ध्यान रखना, जो जन्म से ब्राह्मण है वही ब्राह्मण मानने योग्य है। व्यास जी कहते हैं, कहाँ कहते हैं? पद्म पुराण में, जन्मना ब्राह्मणों गेया संस्कार द्विज उच्यते। जब उसका संस्कार हो जाता है तब उसकी द्विज स्थिति प्राप्ति वाली स्थिति होती है। फिर विद्यायाति विप्रत्वम, जब वो विद्याओं को प्राप्त कर लेता है, वेद आदि का विधान कर लेता है, तब उसका संज्ञा विप्र की हो जाती है। और त्रिधा श्रोत्रिय लक्षणम, जब ये तीनों लक्षण जिसमें हो वो ब्राह्मण के योग्य होता है। जो जन्म से ब्राह्मण हो, द्विज कर्म भी किए हो, ऐसे नहीं कि जनेऊ न मानता हो तो फिर उसे ब्राह्मण ना। ऐसे ब्राह्मण है आधे से ज्यादा। हाँ, तो समझना, ये इसलिए कहा गया है कि अगर वो ब्राह्मण जनेऊ नहीं करा रहा है तो उसके अधिकार दे दोगे तो जनेऊ की मान्यता संस्कार की चली जाएगी, इसलिए उसे बहिष्कार किए रहो। द्विज होना चाहिए, जनेऊ भी होना चाहिए। और विद्यायाति विप्रत्वम, उसमें विद्या भी हो, अर्थात वेद का, वेद से विहीन ब्राह्मण शूद्र के समान मान्य है, संध्या से विहीन ब्राह्मण शूद्र के समान है। ये क्यों कहा गया है? क्यों? अगर नहीं कहा जाएगा तो फिर ये न संस्कार कराएंगे, न विद्या न कोई करेंगे, मानने वाला ना न मानेगा। संध्या करेंगे, हाँ, सब तो फिर ये हो लोप जाएगा। न हो जाएगा। लोप हो ही जाएगा। तो ये नियम लगाया गया है। लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि जन्मना ब्राह्मणों गेया, जन्म से ही ब्राह्मण गेय है। ऐसा न मान लेना कि कोई भी कर्म करने लगे कोई भी वर्ण का तो उसे ब्राह्मण मान ले ना। लेकिन यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मण को ये जरूरी है, संध्या जरूरी है, वेद जरूरी है, द्विजातीय संस्कार जरूरी है। इसी को श्रोत्रिय लक्षण, श्रोत्रिय का मतलब होता है जो परंपरा से चला आ रहा है। ऐसे नहीं कि कहीं हम कर्म से ब्राह्मण हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण वही होगा जो श्रोत्रिय है। लेकिन ये है, जन्म से जो ब्राह्मण है वही गेय माना जाएगा। लेकिन ब्राह्मण के लिए भी ये जरूरी है, वो द्विज संस्कार होना चाहिए, उसका संध्या होनी चाहिए, और द्विजाति संस्कार, संध्या और वेद ये ब्राह्मण में होनी चाहिए। उस ब्राह्मण का पूजा अनुष्ठान में अधिकार है। अगर वह वेद से, संध्या से, द्विजाति कर्म, जनेऊ आदि से हीन है तो उसे पूजा आदि कर्म से उसे बहिष्कृत कर देना चाहिए। वो शूद्र के समान ब्राह्मण। ऐसा है शास्त्र में। ऐसा कहते कि हल जोतने वाला शूद्र हो गया तब तो नहीं, ये नहीं मैं कहा हूँ ब्राह्मण। गुरुजी, मैं ये नहीं बोला। ऐसे ब्राह्मण तो तो- गौतम जी भी अपना वो करते थे, जब गाय को मारे हैं तो जौ खा रही थी गाय। खेती अपना स्वयं उगाए। हाँ, तो नहीं, कोई भी बोले तो सबकी सुनना है, लेकिन अपनी चिंतन भी करना है
कि वो कहाँ से बोले जा रहा है। मैं ये ना हो बोला गुरुजी, जो शूद्र उन्होंने बोला, उन्होंने ये बोला जो ब्राह्मण हल जोतता है हाँ वो जो है उसके हाथ का छुआ पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। ये थोड़ी बोला कि शूद्र ऐसा हो गया। नहीं, अगर अगर आप ऐसा- भी तो एक बार बता रहे थे कि ब्राह्मण को बैल नहीं जोतना चाहिए। हाँ नहीं, मैं लेकिन इसमें बैल डालने नहीं लगा। जोतना चाहिए ये हम कह रहे हैं, तो वो शूद्र ब्राह्मण है ऐसा बताया गया है, लेकिन ये नहीं कह देना चाहिए कि शूद्र है। नहीं गुरुजी, ये कहा मैं बोला, शूद्र के मैंने समान ये बोला। बोला कि उसके हाथ का पानी नहीं पीना ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं, शूद्र क्यों नहीं बोला, अब इतना उन्होंने सुनाया। ऐसा नहीं। इधर है वो ठीक है, ऐसा- लेकिन एक ऐसा अब इतना संसार किसान अगर पहले देखा था सब जाए, जोतते थे, बताओ कहाँ से काम चलेगा। खेती दुनिया सब उगाने वहाँ वाले से हो जाएगा। बस यही कर्म है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, कहाँ तो बिना कर्म के थोड़ी पैदा में होगा। कौन क्या कहाँ? करे? पानी देखो अगर देखा तो मेरे जाए पिताजी हैं तो जाओ पानी देख लो क्या पीना होता है। चाहिए। ऐसा भाई नहीं है। ऐसे ही हैं, जन्म से हैं, कोई पूर्व जन्म में कर्म कर्म किए। से बिल्कुल नहीं है। देखो इसका ये भी सब हम बता होना रहे हैं, एक कर्म भी होना चाहिए। सुनो सबका हम बता रहे हैं, तुम बोलते हो जाओ। पहली ब्राह्मण बात तो की जो- कारण क्या है कि यदि वो न हो तो ब्राह्मण के घर में सुनो, जन्म ही सुनो, नहीं लेता, ब्राह्मण तो का जन्म ऐसे से ही जन्म हो ब्राह्मण। जाता है। इतनी बड़ी महिमा है ब्राह्मण की। जन्म से ही। यहाँ कहते हैं देवी भागवत में व्यास जी, पुनः सोस्पि भवेद विप्रः चैवं च क्षत्रियादयः क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा कल्पकोटिशतेन च। अगर ब्राह्मण से कोई होड़ लगाए क्षत्रिय और वैश्य, तो इसमें लिखा है कि कल्प कोटि तक अगर सत रूप से तपस्या करे क्षत्रिय और वैश्य, कितने कल्प कोट 1 करोड़ कोटि कल्प तक। अब समझ ले, 1 करोड़ कल्प तक तपस्या करे अगर कोई क्षत्रिय और वैश्य, तो भी ब्राह्मण की बराबरी नहीं कर सकता। 1 करोड़, अभी तो एक ही बार चंदन लगाने में एक ही जन्म में कहते हैं हम पढ़े। ठीक है ना, एक ही बार के चंदन लगाने में बोले ब्राह्मण क्या होता है, हमारे यहाँ की ब्राह्मण क्या होता है। नहीं गुरुजी, और यहाँ ब्राह्मण को देखो। देख के पूरे बेहोश हो जाते हैं, पर ब्राह्मण तो ब्राह्मण होना चाहिए। हाँ। कोई अपमान नहीं करता तो ब्राह्मण का। यहाँ शास्त्र भागते हैं कहता है देखते। कि 1 करोड़ वगैरह खड़े हो जन्म जाते हैं, लेकर हाँ। के सम्मान भी करते बस। हैं। 1 करोड़ जन्म बता का रहा हूँ, मतलब हो गया मठा जी 1 साहब करोड़ फंसते हैं। कल्प तक। जी अगर जन्म लेके तपस्या ही करता रहे क्षत्रिय, तो ब्राह्मण की बराबरी नहीं कर पता ही है, तो ये नामुमकिन बात एक तरह से। और क्या? कोई बगल में रहते तपस्या तुम जिसके पास पावर है, जो सब बोलते हैं वो क्षत्रिय और वैश्य से पैसा वसूलने के लिए उनकी मन की बात कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये तो हाँ। ब्राह्मण में तो है ही। ये ध्यान रखना, संसार तो करते ही करते पैसा लेने के लिए क्षत्रिय की बड़ाई कर देंगे हैं। तो कैसे मिलेगा? और वैश्यों की बड़ाई कर देंगे उसी समय केवल धन लेने के लिए। तुम राजा हो, तुम हमेशा ऐसा करते रहोगे। उनके मन की बात। तुम हाँ, तुम वैश्य हो, तो चढ़ा हमेशा पालन चढ़ा करते देंगे रहोगे। चलेगी झाड़ में। और वो चढ़ा करके उसका धन लेंगे। कहीं तो लिखा होगा जब वो बोले। लेकिन महानता उसकी बता करके चढ़ा कर महानता बता यद्यपि करके परमात्मा जेब से निकालना, सुनो, उनकी बड़ाई सुनो, करके ही निकालना। यद्यपि परमात्मा नहीं की निकलेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण परमात्मा की ही रूप है, जी लेकिन एक व्यवस्था बनाई गई है हमारे शास्त्र में, उस शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन न कोई करे। अगर उन्हें एक रूप बनाना होता तो ये चतुर्व्यूह क्यों रचा। अब यहाँ इसलिए ऐसा नाटक परमात्मा ने विधान किया है शास्त्रों के द्वारा कि अगर ब्राह्मण धर्म में छोड़ रहा है, जनेऊ से मतलब नहीं, संध्या से मतलब नहीं, तो बताया शूद्र के समान है, इसका उपयोग नहीं। अगर नहीं डर भाव आएंगे तो सब छोड़ देंगे। तब छोड़ देंगे, सही कह रहे हैं। ये प्रक्रिया है। बोले जोतने वाला, हर जोतने वाला शूद्र के समान ब्राह्मण है, हम जानते हैं, शास्त्र हम पढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी नहीं छूआ पीना चाहिए। तो फिर वो कल सुनाए कथा में लेकिन गुरुजी। ऐसा नहीं, उसे पानी क्यों नहीं, वो तो पृथ्वी जोत कर बोने के लिए विधान ही है, ये तो ऋषि भी करते रहे। अब महाराज अब तो मुर्गा दारू हम कर
करते हैं तो राक्षस हो गए। उनकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी। अगर राक्षस नहीं होगे तो राक्षस कुल में कोई नहीं रहेगा। देव धनुष वो धर सुना के यही इसके पेट डाउनलोड भीतर में होगा। गंधर्व, सही पाँच बात। मिनट ये जो अगर गलत वलत नहीं करेंगे तो राक्षसों के कुल में कौन जाएगा? तो ये यहाँ से सबका ट्रांसफर होगा। हाँ वो सब छटनी होगा, छन्ना लगेगा उसमें हर प्रकार का छन्ना। धर्म और धर्म का अंतर क्या रह जाएगा? बिल्कुल। क्योंकि धीरे धीरे दम देखो दोनों साइड रहेंगे। वो सब हो रहा है। हम ये सब एक पुस्तक जैसे हो में जाएंगे तो कहाँ? अभी काशी से भी एक महात्मा आ गया था, वो 3-5 करने लगा। हमने फौरन कहा कि निकालो तो शास्त्र नहीं है, बोल देगा। आजाद 2-4 श्लोक सुनाए, चुप हो गए। वो सुना रहे थे कथा गुरुजी, इसमें है नहीं ये तो वो कोई डाउनलोड भी नहीं हो हो रही। शास्त्र वचन का पालन करने वाला महाराज जी शास्त्र को गलत तरह से भी पेश करना बताना वो भी वहाँ पाप है। और क्या। मैंने शास्त्र पुराणों लेकिन का महाराज गलत एक जी, तरह से वो करना वो भी गलत है। जैसे किताबों में बिल्कुल। लिखा है, हाँ हाँ। अब किताबों में कहाँ सही लिखा है गलत लिखा है। जैसे किताबों में लिखा है कि द्विज माने भी ब्राह्मण होता है, हाँ विप्र मतलब भी ब्राह्मण होता है। हाँ हाँ। अनेकार्थी शब्द नहीं ना द्विज मतलब होता है जो जिसका द्विजातीय संस्कार होता है।